हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गिल्टी गियर स्ट्राइव ड्यूअल रूलर्स। ये एक एक्शन एडवेंचरर एनिमे है और इसके अंदर एक्शन भर भर के है। तो चलिए इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानी दिमाग ने ताकत को जन्म दिया और उसी ताकत से इंसानियत खतरे में आ गई। इतिहास गवाह है, जब जब इंसानों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया तब तब वो खुद का ही विनाश कर बैठे। लेकिन अब भविष्य में साइंस को मैजिक से रिप्लेस कर दिया गया है और उसे लॉ पावर कहते हैं। और अब मैजिक से बायो वेपन तैयार किए जाने लगे जिन्हें गियर्स कहा जाने लगा। और आगे इंसानों और गियर्स के बीच में एक भयानक जंग हुई और इसी बीच इंसानों ने बड़ी मुश्किल से पीस हासिल की। ये एक कैरेक्टर है, इसका नाम है काई किस्के। ये इंसानियत का गार्डियन है और इंटरनेशनल पुलिस फोर्स का चीफ। और उसका बस एक ही मिशन है कि पावरफुल क्रीचर से लड़कर अपने लोगों की रक्षा करना। वो एक दिन जंगल में किसी को ढूंढने के लिए जाता है और तब उस पर कोई अचानक वार कर देता है। और तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है डीजी, जिसके अंदर गियर किंग का खून मौजूद है और वो एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहती है। दरअसल किसके डीजी को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। डीजी के पास बहुत भयानक पावर थी, इसीलिए वो डर कर किसी भी इंसान के पास नहीं जाती थी और उसकी ये पावर कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों को नुकसान पहुँचाती थी। उसके पास दो भयानक मॉन्स्टर की पावर्स थी, जिनमें से एक है नेक्रो और दूसरा है उंडीने। और वो अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे किसके और डीजी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों का एक लड़का भी होता है। किसके ने अपनी फैमिली के लिए और देश में शांति के लिए उस देश का राजा बन गया और उसके लिए सबसे अहम उसका परिवार ही था। डीजी ने भी कभी कंट्रोल नहीं खोया था। और तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिन किसके होता है और इसके अंदर भी गियर का खून है। आगे शिन किसी का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। फिर आगे एंट्री होती है सोल बैड गाय की। हाँ, इसका नाम ही बैड गाय है और ये सीक्रेट ऑर्डर ऑफ होली नाइट का एक हीरो रह चुका है और ये शिन का मेंटोर और एक फादर फिगर है। वो शिन से कहता है जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना और ज्यादा होशियारी में पूरा जंगल ही मत जला देना। फिर आगे हम एक बड़े से भालू को देखते हैं जिसे देखकर शिन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो तो आ जाओ, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और फिर वो तेजी से भागने लगता है और भालू उसका पीछा करता है। वो भागते हुए एक खाई के पास जा पहुँचता है और वो भालू उसके पीछे भागते हुए आ रहा था और शिन तेजी से उछलता है और फिर वो भालू खाई में गिर जाता है। और असल में शिन का यही प्लान था, लेकिन वो भालू कैसे तैसे चढ़कर ऊपर आ जाता है और फिर वो शिन के पीछे भागता है। आगे शिन एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शिन उसे मारने के लिए एक पावरफुल हमला बस करने ही वाला था कि तभी वो देखता है भालू के दो छोटे बच्चों को, जिसे देखने के बाद वो रुक जाता है। आगे सोल उससे कहता है तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, जो भी हो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब वो गांव से कुछ दिनों के लिए दूर रहेगा, पर तुम जल्दबाजी में एक चीज भूल गए और उसे तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही सेरेमनी खत्म हो जाएगी। आगे हम इलारिया कैसल को देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग क्वीन के बारे में बात करते हैं कि वो एक गियर है और उसे एक पूंछ भी है। दरअसल ये शादी है एक गियर और एक इंसान के बीच और इस सेरेमनी को हकीकत बनाने के लिए काई ने कई साल एक राजा की तरह काम किया और फाइनली वो दिन अब आ चुका था और इन दोनों का लड़का भी बहुत बड़ा हो चुका था। और तब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी और वो डीजी का गार्डियन रह चुका है और वो सेरेमनी में डीजी को कांग्रेस कहने के लिए आया था। इस जगह पर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। आधे से ज्यादा लोग पॉलिटिकल गेन के लिए कनेक्शन के लिए आए थे। और तब हम एक बूढ़े को देखते हैं जिसे देखकर जॉनी कहता है अब मुझे थोड़ा दूर हटना चाहिए। वैसे तुम इस बूढ़े से थोड़ा सतर्क ही रहना। इस बूढ़े का नाम है नेरविले हैमर, जो एक एंटी गियर फैक्शन का लीडर है। वो आकर कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुमने तो इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल्स को अपनी वाइफ बना लिया। वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा गियर को मारा है और अब वो किसी गियर से शादी करने वाला है। क्या मजाक चल रहा है। काय कहता है क्रूसेडीज का वक्त अब खत्म हो गया और हमें भी वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निर्विले कहता है गियर्स एक हथियार के अलावा कुछ नहीं है जिसे इंसानों ने बनाया था और ये कभी नहीं बदलेगा।
और तुम एक हथियार हो। काय कहता है उसके पास भी एक दिल है। हैमर कहता है एक हथियार जिसके पास दिल है तो इसका मतलब वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। क्या होगा अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो? इस पर काय कहता है वो यहाँ अकेली नहीं है, जब तक कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ तब तक वो अपना कंट्रोल कभी नहीं खोएगी। डीजी कहती है अब जैसे कि मैं एक डिफेक्टिव वेपन हूँ तो मैं शांति की तलाश कर ही सकती हूँ। ये सब बातें सुनकर जानी तालियां मारने लगता है। आगे हैमर कहता है लगता है लोग मेरे खिलाफ है। तो फिर हीरो ऑफ क्रूसेडर्स, तो मुझे लगा कि तुम सब कुछ समझ गए, पर तुम्हारे जैसा दुश्मन होना मेरी खुशकिस्मती होगी। और फिर वो डीजी के हाथ को छूकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जिसे देखकर जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है, पर वो लड़की जॉनी पर ही अटैक कर देती है। पर जॉनी भी कुछ कम नहीं था, वो उस लड़की पर ही अटैक कर देता है। फिर वो लड़की बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को समन करती है और फिर वो भागकर एक बहुत पावरफुल गन निकालती है और सीधा डीजी पर फायर कर देती है। डीजी किसी तरह उस हमले को ब्लॉक कर देती है और फिर वो नेक्रो को शांत रहने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम है यूनिका। यूनिका से लड़ने के लिए काय आगे बढ़ता है, लेकिन यूनिका काय पर भारी पड़ रही थी। फिर वो अगले ही पल कुछ मासूम लोगों पर हमला करने लगती है, जिसे देखकर काय कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? तब वो कहती है कि मैं गियर्स को खत्म करना चाहती हूँ। काय कहता है अगर तुम गियर्स से नफरत करती हो तो तुमने इंसानों पर हमला क्यों किया? इस पर वो कहती है ये एक सबक है, फ्यूचर के विनाश से पहले 100 लोग या 1000 लोग इनकी बलि भी देनी पड़े तो ये जायज है। और फिर वो कई सारे मॉन्स्टर को समन करती है और वो मॉन्स्टर काय पर अटैक कर देते हैं। वो काय को बस मारने ही वाली थी। डीजी यूनिने की मदद से उस हमले को रोक देती है। दूसरी तरफ जॉनी उन मॉन्स्टर को खत्म कर चुका था और वो फ्यूचर की कुछ झलक देख सकता था। वो देखता है कि डीजी आउट ऑफ कंट्रोल होकर कई लोगों पर हमला करने वाली है। दूसरी तरफ शिन भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो महल में आग देखकर आगे बढ़ने लगता है। आगे यूनिका अपनी पावर्स की मदद से डीजी को पकड़ लेती है। वो कहती है हथियार तो बस एक हथियार ही होता है और अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ नेक्रो आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत पावरफुल मैजिक बॉल तैयार करती है, लेकिन काय भागकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो कुछ लाइटनिंग हमले से उस मैजिक बॉल को किसी तरह कैद कर लेता है और फिर वो भागकर डीजी को गले लगा लेता है। अब शिन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। इन दोनों की पावर से वहाँ पर बहुत तेज रोशनी पैदा होती है और वो दोनों एक स्टैचू की तरह सील हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यूनिका पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी हमला यूनिका को टच भी नहीं कर पा रहा था। आगे यूनिका वहाँ से जाने लगती है, तब जानी उसे रोक लेता है और अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल यूनिका अपने 2 पर निकालती है। भाई बंदी तो सच में पापा की परी निकली और फिर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब तक जॉनी भी तबीयत से पेला जा चुका था, फिर भी वो कहता है जेंटलमैन हमेशा लड़कियों के सामने टफ ही दिखता है। आगे यूनिका हर जगह लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और वो सभी से कहती है मैं हूँ यूनिका, एक ऐसी वॉरियर जो इंसानों के भविष्य के लिए लड़ती है और हम अब उन गेयर्स के जुल्मों को नहीं सहेंगे। वो गेयर जो घिनौने बायोलॉजिकल वेपन्स है, जब तक कि इस दुनिया से आखिरी गेयर खत्म नहीं हो जाता, हमारी ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं जो सेकंड किंग है। वो कहता है आधा महल बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई। आगे हम वर्नन को देखते हैं। वो कहता है पर क्यों, उसने हम पर ही हमला क्यों किया? इस पर लियो कहता है वो डेजी को उकसा रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर सके और इसीलिए उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर जोड़े से पंगा ले लिया। ये कोई साधारण टेररिस्ट अटैक नहीं था जब तक कि हम उनके उद्देश्य और ऑपरेशन स्केल को समझ नहीं जाते। मैं सूचना ब्लैकआउट लागू करता हूँ और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट भी इसमें कोऑपरेट करे। वर्नन कहता है हाँ बिल्कुल, हम बाकी देशों से भी कोऑपरेट करेंगे, पर अब हम उनके साथ क्या करेंगे? अगर हमने बड़ी फौज भेजी तो तब हम लोगों का ध्यान अपने ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन हम इस जगह को डिफेंसलेस नहीं छोड़ सकते। तब लियो कहता है मेरे पास ऐसे काम के लिए एक परफेक्ट आदमी है। और तब हम रेमी लीथल वैलेंटाइन को देखते हैं। वो कहती है ये तो एक सीलिंग बैरियर है जिसे थंडर शील्ड कहा जाता है। इल्फ्लेट कहती है तो क्या हम इसे तोड़ने नहीं वाले हैं? वो कहती है नहीं, हमें बस दूर रहकर डिफेंस का ऑर्डर दिया गया है। दूसरी तरफ शिन भागते हुए सोल के पास आता है और कहता है मैंने मॉम डैड को सॉलिड फ्रोजन होते हुए देखा। सोल कहता है इसका मतलब वो ठीक है। और तब जाक ओ जो सोल की पार्टनर है वो
कहती है खाना तैयार हो गया, चलो चलकर खाते हैं। और शिन मजे से खाना ठूसने लगता है। कैसा बेटा है रे तू? सोल कहता है तुमने जो देखा वो एनिमे अटैक नहीं था, वो सब काय ने किया, वो बैरियर कभी टूट नहीं सकता, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। शिन कहता है ये सब यूनिका ने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ? जक ओ कहती है दरअसल यूनिका चाहती थी कि डीजी गुस्सा होकर सभी लोगों पर हमला शुरू करे, और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे के साथ ना लड़ो जो इतना गिरा हुआ हो सकता है। इस पर शिन कहता है हाँ मैं समझ गया, उसके तरीके सच में घिनौने हैं, पर मुझे यकीन है कि उसके भी कुछ अपने रीजंस होंगे। फिर आगे सोल शिन को एक मैजिकल बाइक देता है और शिन उस बाइक को लेकर यूनिका को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस दुनिया में करप्शन बहुत बढ़ गया है। करप्ट, इविल, कठोर, जंग का रास्ता, जानवरों का रास्ता, और इन्हीं में से एक औरत है बाइगन, जिसे नर्क का रास्ता माना जाता है, और उसका अगला टारगेट था यूनिका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।